और उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि 75 पे मैं रिटायर, हेड ऑफ आरएसएस जी, और वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी यू हैव टू रिटायर आल्सो। वॉर के अभी हाल ही में जाना वहां, इट्स नॉट राइट। तो अब आप बता रही हैं कि यहाँ रीथिंकिंग हो रही है कि हॉकी टीम को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ इस माहौल में नहीं जाना चाहिए। वर्दी कहीं और भी उतर रही है। बगैर वर्दी के होते हैं सियासतदान, लेकिन वो ज़ाहिर है हुकूमतें करते हैं। और कुछ लोगों का तो दौर इक़्तिदार बहुत तवील भी होता है, लेकिन फिर वो अपने अंजाम को पहुंचने लगता है तो इशारे वाज़े होने लगते हैं। जैसे हसीना वाजिद साहिबा, बांग्लादेश में उनके साथ क्या हुआ। और अब हम थोड़े बहुत इशारे भारत में उठते हुए देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के हवाले से। ये अब जो इशारे मिल रहे हैं, लेकिन आपने कुछ बहुत पहले बता दिया था कि होने क्या जा रहा है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद। आपने क्या कहा था, कब कहा था, वो शामिल करेंगे पहले। मीडिया में जो लोग चुप थे बेचारे, डर था कि उठा के ना ले जाएं, डिसअपेयर ना कर दें, जिनको उन्होंने उनके चैनल्स बंद कर दिए, उनके ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए, वेबसाइट बंद कर दी, अब वो बोलना शुरू करेंगे। एंड यू विल सी कि ये जयशंकर के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। बेचारे डर था कि उठा के ना ले जाएं, डिसअपेयर ना कर दें, जिनको उन्होंने उनके चैनल्स बंद कर दिए, उनके ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए, वेबसाइट बंद कर दी, अब वो बोलना शुरू करेंगे। एंड यू विल सी कि ये जयशंकर के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सरवाइव कर भी जाएं, मगर दे विल नॉट सरवाइव द इलेक्शन। अवाम इंडिया की पहचान जाएगी हुआ क्या है, और यही लोग जो कि इनको लाने वाले हैं यही बददिल हो जाएंगे कि इसने झूठ बोला हमारे साथ, हमें बेवकूफ़ बनाया है, और एंड दे विल नॉट गिव हिम द वोट दैट ही वांट्स। तो ये बैकफायर कर जाएगा इंडिया के नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो माय सेंस इज नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। ये बच्चे अभी तो शॉर्ट टर्म में तो निकल जाएगा, मगर आई थिंक ये इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नरेंद्र मोदी, जयशंकर, ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने ये सब प्लानिंग की और हॉक्स थे, उल्टा पड़ जाएंगे। और अभी जो ऑनर्स लिस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने या गवर्नमेंट ने जो अनाउंस की है, पोस्टह्यूमसली जिन लोगों को अवार्ड्स दिए हैं जंग में, वो 100 से ज्यादा लोग जो मारे गए हैं इनके, जिनमें 4 पायलट्स भी हैं, सबको इन्होंने अवार्ड्स दिए। तो उससे बात बाहर आ गई ना जी, पायलट्स तो मारे गए तो जहाज नॉक्ड आउट। तो अब बात यह है कि दुनिया को इस बात का एहसास हो गया है और दुनिया ने इंडिया का साथ नहीं दिया, और यहाँ तक के लोग जो हैं इंडिया के अंदर अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया की, नरेंद्र मोदी की प्रो ट्रम्प पॉलिसी या प्रो अमेरिका पॉलिसी। वो कह रहे हैं कि आपने अपनी रीजन के अंदर बिल्कुल आइसोलेट कर लिया, आपके साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा आपके साउथ एशिया के अंदर। ऊपर से आप जिस कैंप में जा रहे हैं, ब्रिक्स के कैंप में आप जा रहे हैं, वहां तो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहा है ब्रिक्स को कि ब्रिक्स वालों को अगर आपका ख्याल है कि आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं सबके ऊपर टैरिफ्स लगा दूंगा। और वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी यू हैव टू रिटायर आल्सो। इसके अलावा अमित शाह जो कि कहते थे कि नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर से हटेगा तो अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, हाँ, और अभी 60 साल का है। हाँ, वो अभी 60 साल का है और उसके तो भी टाइम पड़ा हुआ है। तो अमित शाह ने भी आज अनाउंस कर दिया है कि इंटरव्यू के अंदर एक जगह पे बात कर रहा था, तो वहां उसने आज कह दिया कि देखें मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं रिटायर कर जाऊं, अब मेरा पॉलिटिक्स के अंदर दिलचस्पी नहीं रही, मैं फार्मिंग करना चाहता हूँ। तो इशारा उन्होंने भी कर दिया है, वो अलग हो रहे हैं नरेंद्र मोदी से। तो अब अभी लेटेस्ट खबर आई है कि जो बहराम का जो एयरबेस था, जो कि काफी पुराना एयरबेस है, रूस के पुराने जमाने का एयरबेस है, जिसके जो कि फिर बहुत अमेरिका ने आके उसको बहुत इलाज किया, वो अब सुनने में ये आ रहा है कि चाइना वाले वहां पहुंच गए और उसको ठीक ठाक कर रहे हैं, रनवेज ठीक कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स जो खराब हो गए थे, गिर गए थे, उनको बना रहे हैं। एंड चाइना इज नाउ गोइंग टू बी यूजिंग दी बागराम एयरबेस, और तालिबान ने उनको इजाजत दे दी है। देखिए, हमने ये भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का एक दूसरा पहलू है, वो ये है कि ये अब जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको और इमदाद देंगे इंडिया वाले, और उनको कहेंगे कि अपने ऑपरेशंस और तेज करें, और खसूसन BLA। तो वो तो अब हो गया ना, वो तो उन्होंने कर दिया। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जो हमारा जो मौक़िफ़ है कि हम अब डिसाइसिव एक्शन लेंगे, आपने सवाल पूछा,
तो अब डिसाइसिव एक्शन क्या है? ये कोई पहली दफा तो नहीं हमने ये बात सुनी। हमें तो जब से ये चल रहा है मामला, हमें ये कहा जा रहा है कि हम अब छोड़ेंगे नहीं, हमें पूरा ठीक कर देंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे, डिसाइसिव एक्शन लेंगे। और जब आप ये कोशिश भी करेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर आप कोई एक्शन लें, ये एक अनफॉर्चुनेट अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर होती है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। हर जगह पे जहाँ जंग हो रही हो तो इनोसेंट लोग मारे जाते हैं और वहां से ह्यूमन राइट्स की इश्यूज शुरू हो जाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो बलूचिस्तान के अंदर आप डिसाइसिव एक्शन क्या ले सकते हैं इससे अलावा के जो आप कर रहे हो? आप उनको नहीं रोक सकते। तो अब तो वो आ कहाँ से रहे हैं और आके कहाँ से घुस बैठी है? तो दे कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। जब उनके पास यहाँ प्रेशर पड़ता है तो वो वापस चले जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, वेदर ऑन द ईरानियन साइड और ऑन द अफगान साइड। सो इसका ये मतलब है कि डिसाइसिव एक्शन विल हैव टू बी टेकन एट द रूट, जहाँ जड़ है। यहाँ से ये आते हैं चले जाते हैं, वहां आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या तो टीटीए से इजाजत ले कि हमने ये करना है, हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, हम मारेंगे, मिसाइल मारेंगे, ड्रोन्स मारेंगे उनके कैंप्स के ऊपर इनसाइड अफगानिस्तान। व्हाट अबाउट ईरान? अब ईरान के साथ तो आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए आफ्टर द रीसेंट इजराइल ईरान वॉर। क्या उनसे इजाजत लेके कैन यू गो आफ्टर दीज पीपल इन हु आर हाइडिंग ऑन द ईरानियन साइड? तो ईरान के साथ क्या जॉइंट ऑपरेशंस आप कर सकते हैं? जब आप जॉइंट ऑपरेशन करेंगे तो दो किस्म के हैं ना, वहाँ वो बलोच है जो कि ईरान से आज़ादी लेना चाहते हैं। तो क्या आप जॉइंट ऑपरेशंस ईरान के साथ मिलकर अगेंस्ट बलोच ग्रुप के साथ करेंगे आप? और उनमें से एक ग्रुप जो है सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी जो ईरान के खिलाफ है, उसको इजराइल भी पैसे दे रहा है, अमेरिका भी दे रहा है, वो जो ईरानियन बलोच ग्रुप है जी। अब अगर आप ये बात कहते हैं कि जी हम बदला लेंगे और फिर वहां कुछ अटैक हो जाती है, तो इस दफा और भी ज्यादा इंडिया कहेगा ये आप तो कहते थे बदला लिया, आप देखें आपने फिर बंदे मार दी। और आपका जो बयानिया है जो इस वक्त एक्सेप्टेबल है दुनिया में, और इंडिया के बयानिया एक्सेप्टेबल नहीं है, वो और कमजोर हो जाएगा। तो अगर आपने बदले भी लेने हैं तो कहना नहीं चाहिए कि आप बदला लेंगे। ये आपके अनफॉर्चुनेटली ये कल को कुछ हो जाता है वहां, सबसे पहले इंडिया कहेगा आपने तो कहा था बदला लेंगे, तो बदला ले लिया आपने, लोग मार दिए आपने। या इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने बंदे मार के कहेगा आपने किया, आपने कहा था आप करेंगे। तो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जज्बाती होके हमें हाउ टू डील विद इट।